हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इन दिनों जो है नाना प्रकार के जो है एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए आप कर समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बांग्लादेश में किस नदी को जो है वो पद्मा कहा जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को है हम पद्मा नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। दोस्तों याद रखना, जो मानव शरीर में जो ब्लड प्यूरिफाइंग का काम होता है वृक्क यानी कि किडनी करती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है। दोस्तों याद रखना कि भोजन की जो ऊर्जा होती है उसे हम कैलोरीज में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पित्त कहाँ से स्रावित होता है। तो दोस्तों याद रखना कि जो जूस होता है बाइल जूस, जो कि लीवर से स्रावित होता है और पित्ताशय में आकर इकट्ठा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में जो है विटामिन ए कहाँ पाया जाता है। दोस्तों याद रखना, जो विटामिन ए जो सबसे अधिक मात्रा में जो है वो गाजर में पाया जाता है। बात करें दालों की तो इनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है और सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो मूंग की दाल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है श्वेत रक्त कणिका क्या कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में जो है श्वेत रक्त कणिकाओं को जो है ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसे टेबल साल्ट कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो टेबल साल्ट है उसे सोडियम क्लोराइड को हम जो सोडियम क्लोराइड को जो है हम टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है। दोस्तों याद रखना कि भोजन को जो पाचन है मुख्य रूप से जो है छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। दोस्तों याद रखना कि ऑक्सीजन की जो खोज है वो प्रिस्टले नामक जो बैक साइंटिस्ट थे उनके द्वारा जो है ऑक्सीजन की खोज की गई थी। बात करें रोनाल्ड रॉस की, गोल्डस्टीन और रॉबर्ट कोच की, तो सबसे पहले रॉबर्ट कोच की बात करते हैं। इन्होंने जो है टीबी जो होती है बीमारी, इसकी जो है बैक्टीरिया की इन्होंने खोज की थी। और गोल्डस्टीन की बात करें तो इन्होंने जो है प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन बाद में इसका नामकरण जो है वो रदरफोर्ड जी ने कर दिया था। और बात करें यहाँ पर रोनाल्ड रॉस की, जो रोनाल्ड रॉस जी जो हैं इन्होंने जो है मलेरिया के परजीवी की जो खोज की थी, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, तो इन्होंने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने होते बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखना, जो क्लोरीन है इसका उपयोग बड़े पैमाने पर जो है पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखना कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसके घनत्व जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन आयतन की बात करें तो इसका आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। दोस्तों याद रखना, जो H2SO4 है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है वो सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत केतली में किसके द्वारा जो है पानी गर्म होता है। दोस्तों याद रखना कि विद्युत केतली में जो है वो संवहन के द्वारा है पानी गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों याद रखना, विटामिन ए की कमी से जो वो रतौंधी रोग होता है। बेरी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कैर्बी और विटामिन डी की कमी से वो रिकेट्स बीमारी होती है। और विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम होता है रेटिनॉल, जो है इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है लाल रक्त कणों का निर्माण किस में होता है। दोस्तों याद रखना कि जो रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं जिनका निर्माण है जो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एकॉस्टिक जो विज्ञान है, एकॉस्टिक साइंस जो है वो किससे रिलेटेड है। तो एकॉस्टिक साइंस जो है वो ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। जी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और आप इसके बारे में सर्च कीजिएगा और मुझे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है परमाणु में नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं। दोस्तों याद रखना, परमाणु के जब नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि वर्षा की जो बूंदें हैं उनका गोल होने का कारण क्या है। तो दोस्तों याद रखना कि जो वर्षा की जो बूंदें हैं उनका गोल होने का मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें जो हैं वो गोल होती हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नींबू में कौन सा है विटामिन पाया जाता है। दोस्तों याद रखना कि विटामिन सी है जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, इसलिए नींबू में भी विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रेबीज की टीके की खोज किसने की। दोस्तों याद रखना रेबीज की जो टीके की खोज है वो लुई पास्चर ने की है। कुत्ते के काटने से जो है हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि पानी से डर लगना, और इसकी टीके की खोज जो है रेबीज की, जो कि लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। बात करें रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने टीबी के जो वो जीवाणु होता है उसकी खोज की थी। और रोनाल्ड रोज की बात करें तो इन्होंने मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की जो है खोज की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। अगर डिग्री में बात करें तो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस पे हमारे पास। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल पर अगर इसकी बात करें तो 212 डिग्री जो होता है शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया मायका क्या है। तो दोस्तों याद रखना जो मायका होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन बात करें ऊष्मा की तो यह ऊष्मा का जो है सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। दोस्तों याद रखना जो डिप्थीरिया बीमारी है वो हमारे गले को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों याद रखना कि J.L. बेयर जी जो हैं इन्होंने जो है टेलीविज़न की खोज की थी, यानी कि टेलीविज़न का जो है आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। दोस्तों याद रखना जी प्रतिध्वनि होती है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो ये हमारी ध्वनि कहीं से टकरा कर हम तक वापस पहुंच जाती है, हमारी ये ध्वनि हमें वापस सुनाई देने लगती है, जिसका मुख्य कारण है कि ध्वनि के पर्यावर्तन के कारण जो है हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। दोस्तों याद रखना जो तरंग दैर्ध्य की बात करें तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम की बात करें तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और इसके विपरीत अगर अपवर्तनांक की बात करें तो लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना मान लीजिए ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी, इन दोनों के बीच में जो है वो चंद्रमा आ जाता है तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण जो है हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शुष्क सेल उदाहरण है। दोस्तों याद रखना जो शुष्क सेल है वो प्राथमिक सेल का है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत होता है। दोस्तों याद रखना कि यूरिया को हम खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, और इसमें अत्यधिक मात्रा में लगभग 46% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। दोस्तों याद रखना एक बैरल में जो है 159 लीटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। दोस्तों याद रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो चूने को पानी का रंग दूधिया कर देती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है, अर्थात सबसे अधिक पाई जाने वाली कौन सी धातु है जो हमारी भूपर्पटी पर पाई जाती है। दोस्तों याद रखना एल्यूमिनियम जो धातु है वो हमारे भूपर्पटी पर अधिकांश मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एस्ट्रोम का मानव शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यानी कि हम एवरेस्ट पर जाएंगे या अत्यधिक ऊंचाई पहाड़ों पर जाएंगे तो हमारे किस अंग को है जो सबसे ज़्यादा हानि होगी। तो दोस्तों याद रखना कि हमारे फेफड़ों को है जो सबसे ज़्यादा हानि इसमें होने वाली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया निम्न में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों याद रखना जो सबसे बात करें सबसे बड़ी हड्डी की तो जो फीमर होती है जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और स्टेपी सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि हमारे कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। दोस्तों याद रखना कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का जो यंत्र है उसको हम हाइड्रोफोन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, अर्थात नाभिकीय विखंडन करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से क्या है जो उत्सर्जित होंगे। तो दोस्तों याद रखना कि इसका ट्रिगर जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। दोस्तों याद रखना जो केंचुआ होता है वो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, इसको हम किसान का मित्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि पोलियो नामक बीमारी किसके द्वारा होती है। दोस्तों याद रखना कि पोलियो नामक जो बीमारी है वो विषाणु के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस अम्ल की उपस्थिति हमारे भीतर पेट में होती है। दोस्तों याद रखना HCl होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे पेट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पेनिसिलिन की खोज है जो किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों याद रखना जो पेनिसिलिन की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई है। बात करें रॉबर्ट कोच की तो मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने जो है टीबी के जो है जीवाणु की खोज इन्होंने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस मॉडल पर आधारित है। दोस्तों याद रखना कि आधुनिक आवर्त सारणी है जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यह आधारित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि
हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? दोस्तों याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट स्थित वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर आती है? दोस्तों याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? अर्थात वायुमंडल की सबसे नीचे वाली जो परत है उसको हम क्षोमंडल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम को जल में डालने पर जो है वो कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों याद रखना, सोडियम को जब जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल किसकी इकाई है? तो याद रखना, जूल जो होती है वो होती ऊर्जा की इकाई होती है जूल। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि और लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, बंद।